गौतम बुद्ध की अमोघ कहानियां। एक बार की बात है, आनंद ने भगवान बुद्ध से पूछा, जल, वायु, अग्नि इत्यादि तत्वों में सबसे शक्तिशाली तत्व कौन सा है? भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, पत्थर सबसे कठोर और शक्तिशाली दिखता है, लेकिन लोहे का हथौड़ा पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, इसलिए लोहा पत्थर से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन लोहार आग की भट्टी में लोहे को गलाकर उसे मनचाही शक्ल में ढाल देता है, इसलिए आग लोहा और पत्थर से अधिक शक्तिशाली है। मगर आग कितनी भी विकराल क्यों ना हो, जल उसे शांत कर देता है, इसलिए जल पत्थर, लोहे और अग्नि से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन जल से भरे बादलों को वायु कहीं से कहीं उड़ाकर ले जाती है, इसीलिए वायु जल से भी अधिक बलशाली है। लेकिन हे आनंद, इच्छा शक्ति वायु की दिशा को भी मोड़ सकती है, इसलिए सबसे अधिक शक्तिशाली तत्व है व्यक्ति की इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति से अधिक बलशाली तत्व कोई नहीं है। यदि किसी काम को अपनी इच्छा से किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। एक बार भगवान बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे। अनेक कष्ट सहन किए, कई स्थानों की यात्राएं की, लेकिन जो समाधान उन्हें चाहिए था वह उन्हें मिला नहीं। एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार हुआ। सोचने लगे, धन, माया, मोह और संसार की समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया, फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न बुद्ध के मन में उठ रहे थे। तपस्या में सफलता की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी और इधर बुद्ध ने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वे उदास मन से इन्हीं प्रश्नों पर मंथन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वे अपने आसन से उठे और जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गिलहरी मुंह में कोई फल लिए सरोवर के पास आई। फल उसे छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा, फल पानी की गहराई में जा रहा है। गिलहरी ने पानी में छलांग लगी दी। उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और पुनः सरोवर में कूद गई। उसने यह क्रम जारी रखा। बुद्ध उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी। वह लगातार अपने काम में जुटी रही। बुद्ध सोचने लगे, ये कैसी गिलहरी है? सरोवर का जल यह कभी नहीं सुखा सकेगी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। ये पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी है। अचानक बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ। यह तो गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी है। मैं तो मनुष्य हूं। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मन में निराशा के भाव आने लगे। मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने गिलहरी से भी शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। एक दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और वे भगवान बुद्ध हो गए। सुख की नींद। एक बार गौतम बुद्ध सिंसवा वन में पर्णशैया पर विराजमान थे कि हस्तक आल्बक नामक एक शिष्य ने वहां आकर उनसे पूछा, भंते, कल आप सुखपूर्वक सोए ही होंगे? हां कुमार, कल मैं सुख की नींद सोया। किंतु भगवन, कल रात तो हिमपात हो रहा था और ठंड भी कड़ाके की थी। आपके पत्तों का आसन तो एकदम पतला है, फिर भी आप कहते हैं कि आप सुख की नींद सोए। अच्छा कुमार, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मान लो किसी गृहपति के पुत्र का कक्ष वायु रहित और बंद हो, उसके पलंग पर 4 अंगुल की पोस्तीन बिछी हो, तकिया कालीन का हो तथा ऊपर वितान हो और सेवा के लिए 4 भार्याएं तत्पर हों, तब क्या वह गृहपति पुत्र सुख से सो सकेगा? हां भंते, इतनी सुख सुविधाएं होने पर भला वह सुख से क्यों न सोएगा? उसे सुख की नींद ही आएगी। किंतु कुमार, यदि उस गृहपति पुत्र को रोग से उत्पन्न होने वाला शारीरिक या मानसिक कष्ट हो तो क्या वह सुख से सोएगा? नहीं भंते, वह सुख से नहीं सो सकेगा। और यदि उस गृहपति पुत्र को द्वेष या मोह से उत्पन्न शारीरिक या मानसिक कष्ट हो तो क्या वह सुख से सोएगा? नहीं भंते, वह सुख से नहीं सो सकेगा। कुमार, तथागत की राग, द्वेष और मोह से उत्पन्न होने वाली जलन जड़ मूल से नष्ट हो गई है। इसी कारण सुख की नींद आई थी। वास्तव में नींद को अच्छे आस्तरण की आवश्यकता नहीं होती। तुमने ये तो सुना ही होगा कि सूली के ऊपर भी अच्छी नींद आ जाती है।
सुखद नींद के लिए चित्त का शांत होना परम आवश्यक है, और यदि सुखद आस्तरण हो तब तो बात ही क्या। सुखद नींद के लिए वह निश्चय ही सहायक होगा। वृक्ष का सम्मान। गौतम बुद्ध एक दिन एक वृक्ष को नमन कर रहे थे। उनके एक शिष्य ने यह देखा तो उसे हैरानी हुई। वह बुद्ध से बोला, भगवान, आपने इस वृक्ष को नमन क्यों किया? शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले, क्या इस वृक्ष को नमस्कार करने से कुछ अनहोनी घट गई? शिष्य बुद्ध का जवाब सुनकर बोला, नहीं भगवान, ऐसी बात नहीं है, किंतु मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि आप जैसा महान व्यक्ति इस वृक्ष को नमस्कार क्यों कर रहा है। वह न तो आपकी बात का जवाब दे सकता है और न ही आपके नमन करने पर प्रसन्नता व्यक्त कर सकता है। बुद्ध हल्का सा मुस्कुराकर बोले, वत्स, तुम्हारा सोचना गलत है। वृक्ष मुझे जवाब बोलकर भले न दे सकता हो, किंतु जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की एक भाषा होती है, उसी प्रकार प्रकृति और वृक्षों की भी एक अलग भाषा होती है। अपना सम्मान होने पर ये झूमकर प्रसन्नता और कृतज्ञता दोनों ही व्यक्त करते हैं। इस वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने साधना की। इसकी पत्तियों ने मुझे शीतलता प्रदान की, धूप से मेरा बचाव किया। हर पल इस वृक्ष ने मेरी सुरक्षा की। इसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना मेरा कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के प्रति सदैव कृतज्ञ बने रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति व्यक्ति को सुंदर व सुघड़ जीवन प्रदान करती है। तुम जरा इस वृक्ष की ओर देखो कि इसने मेरी कृतज्ञता व धन्यवाद को बहुत ही खूबसूरती से ग्रहण किया है, और जवाब में मुझे झूमकर यह बता रहा है कि आगे भी वह प्रत्येक व्यक्ति की हर संभव सेवा करता रहेगा। बुद्ध की बात पर शिष्य ने वृक्ष को देखा तो उसे लगा कि सचमुच वृक्ष एक अलग ही मस्ती में झूम रहा था, और उसकी झूमती हुई पत्तियां, शाखाएं व फूल मन को एक अद्भुत शांति प्रदान कर रहे थे। यह देखकर शिष्य स्वतः वृक्ष के सम्मान में झुक गया। मछुआरा बना चित्रकार। एक बार गौतम बुद्ध घूमते हुए एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जाल बिछाता और उसमें मछलियां फंसने पर उन्हें किनारे रख दोबारा जाल डाल देता। मछलियां पानी के बिना तड़पती हुई मर जाती। बुद्ध यह देखकर द्रवित हो गए और मछुआरे के पास जाकर बोले, भैया, तुम इन निर्दोष मछलियों को क्यों पकड़ रहे हो? मछुआरा बुद्ध की ओर देखकर बोला, महाराज, मैं इन्हें पकड़कर बाजार में बेचूंगा और धन कमाऊंगा। बुद्ध बोले, तुम मुझसे इनके दाम ले लो और इन मछलियों को छोड़ दो। मछुआरा यह सुनकर खुश हो गया और उसने बुद्ध से उन मछलियों का मूल्य लेकर मछलियां बुद्ध को सौंप दी। बुद्ध ने जल्दी से वे सभी तड़पती हुई मछलियां वापस नदी में डाल दी। ये देखकर मछुआरा दंग रह गया और बोला, महाराज, आपने तो मुझसे मछलियां खरीदी थीं, फिर आपने इन्हें वापस पानी में क्यों डाल दिया? ये सुनकर बुद्ध ने कहा, ये मैंने तुमसे इसलिए खरीदी हैं ताकि इनको दोबारा जीवन दे सकूं। किसी की हत्या करना पाप है। यदि मैं तुम्हारा ही गला घोंटने लगूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? यह सुनकर मछुआरा हैरानी से बुद्ध की ओर देखने लगा। बुद्ध बोले, जिस तरह मानव को हवा और पानी मिलना बंद हो जाए तो वह तड़प तड़प कर मर जाएगा, उसी तरह मछलियां भी यदि पानी से बाहर आ जाएं तो तड़प तड़प कर मर जाती हैं। उनमें भी सांस है। उनको तड़पते देखकर तुम कठोर कैसे रह सकते हो? बुद्ध की बातें सुनकर मछुआरा लज्जित हो गया और बोला, महाराज, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मुझे यह काम उचित लगता था, पर अब लगता है कि इससे भी अच्छे काम करके मैं अपनी आजीविका चला सकता हूं। मैं चित्र भी बनाता हूं। आज से मैं चित्रकला से ही अपनी आजीविका कमाऊंगा। इसके बाद वह वहां से चला गया और कुछ ही समय में प्रसिद्ध चित्रकार बन गया। बुद्ध और नालगिरी हाथी। बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त सदा ही बुद्ध को नीचा दिखाने की चेष्टा में लगा रहता था, मगर उसे हमेशा मुंह की ही खानी पड़ती थी। एक बार बुद्ध जब कपिलवस्तु पहुंचे तो अनेक कुलीन शाक्यवंशी राजकुमार उनके अनुयायी बने। देवदत्त भी उनमें से एक था। कुछ समय पश्चात देवदत्त ने भी कुछ जादुई शक्तियां प्राप्त की और एक बार उनका प्रदर्शन मगध के भावी सम्राट अजातशत्रु के समक्ष किया। वहां वह एक शिशु के रूप में प्रकट हुआ जिसने सांप की मेखला बांधी हुई थी। तभी से अजातशत्रु उसे परम आदर की दृष्टि से देखा करता था। कुछ दिनों के बाद देवदत्त मगध से लौटकर जब संघ में वापस आया तो उसने स्वयं को बुद्ध से श्रेष्ठ घोषित किया और संघ का नेतृत्व करना चाहा। भिक्षुओं को बुद्ध से विमुख करने के लिए उसने यह कहा है कि बुद्ध तो बूढ़े हो चुके थे और सठिया गए हैं।
किंतु भिक्षुओं ने जब उसकी कोई बात नहीं सुनी तो वह बुद्ध और संघ दोनों से द्वेष रखने लगा। खिन्न होकर वह फिर वापस मगध पहुंचा और अजात शत्रु को महाराज बिंबिसार का वध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि बिंबिसार बुद्ध और बौद्धों को प्रचुर प्रश्रय प्रदान करते थे। प्रारंभिक दौर में बिंबिसार को मरवाने की उसकी योजना सफल नहीं हुई, अतः उसने 16 धनुर्धारियों को बुद्ध को मारने के लिए भेजा, किंतु बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित हो सारे उनके ही अनुयायी बन गए। क्रोध में देवदत्त ने तब बुद्ध पर ग्रीघकूट पर्वत की छोटी से एक चट्टान लुढ़काया, जिसे पहाड़ से ही उत्पन्न हो 2 बड़े पत्थरों ने रास्ते में ही रोक दिया। देवदत्त के क्रोध की सीमा न रही। उसने एक दिन मगधराज के अस्तबल में जाकर एक विशाल हाथी नालगिरी को ताड़ी पिलाकर बुद्ध के आगमन के मार्ग में भेज दिया। नालगिरी के आगमन से सड़कों पर खलबली मच गई और लोग जहां तहां भाग खड़े हुए। तभी बुद्ध भी वहां से गुजरे। ठीक उसी समय एक घबराई महिला अपने बच्चे को हाथी के सामने ही छोड़ भाग खड़ी हुई। जैसे ही नालगिरी ने बच्चे को कुचलने के लिए अपने पैर बढ़ाए, बुद्ध उसके ठीक सामने जा खड़े हुए। उन्होंने हाथी के सिर को थपथपाया। बुद्ध के स्पर्श से नालगिरी उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। नालगिरी हाथी की इस घटना से देवदत्त मगध में बहुत अप्रिय हुआ और उसे तत्काल ही नगर छोड़कर भागना पड़ा। बीता हुआ कल, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो, अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध त्याग का तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। मित्रों, बहुत बार हम भूत में की गई किसी गलती के बारे में सोचकर बार बार दुखी होते और खुद को कोसते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए। बिना नींव का मकान। बुद्ध अपने प्रवचनों में उनके शिष्यों को बहुत सी कथाएं सुनाते थे। यह कथा भी उन्हीं में से एक है। कभी किसी काल में किसी नगर में राम और श्याम नामक 2 धनी व्यापारी रहते थे। वे दोनों ही अपने धन और वैभव का बड़ा प्रदर्शन करते थे। एक दिन राम अपने मित्र श्याम के घर उससे भेंट करने के लिए गया। राम ने देखा कि श्याम का घर बहुत विशाल और 3 मंजिला थे, तो 250 साल पहले 3 मंजिला घर होना बड़ी बात थी और उसे बनाने के लिए बहुत धन और कुशल वास्तुकार की आवश्यकता होती थी। राम ने यह भी देखा कि नगर में सभी निवासी श्याम के घर को बड़े विस्मय से देखते थे और उसकी बहुत बड़ाई करते थे। अपने घर वापसी पर राम बहुत उदास था कि श्याम के घर ने सभी का ध्यान खींच लिया था। उसने उसी वास्तुकार को बुलवाया जिसने श्याम का घर बनाया था। उसने वास्तुकार से श्याम के घर जैसा ही 3 मंजिला घर बनाने को कहा। वास्तुकार ने इस काम के लिए हामी भर दी और काम शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद राम काम का मुआयना करने के लिए निर्माण स्थल पर गया। जब उसने नींव खोदे जाने के लिए मजदूरों को गहरा गड्ढा खोदते देखा तो वास्तुकार को बुलाया और पूछा कि इतना गहरा गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है। मैं आपके बताए अनुसार 3 मंजिला घर बनाने के लिए काम कर रहा हूं, वास्तुकार ने कहा। सबसे पहले मैं मजबूत नींव बनाऊंगा, फिर क्रमशः पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल बनाऊंगा। मुझे इस सबसे कोई मतलब नहीं है, राम ने कहा। तुम सीधे ही तीसरी मंजिल बनाओ और उतनी ही ऊंची बनाओ जितनी ऊंची तुमने श्याम के लिए बनाई थी। नींव की और बाकी मंजिलों की परवाह मत करो, ऐसा तो नहीं हो सकता, वास्तुकार ने कहा। ठीक है, यदि तुम यह नहीं करोगे तो